नमस्कार, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ DITF आज की मुलाकात। आज हम मिलने जा रहे हैं केशव शर्मा से, हु इज अ कमर्शियल पायलट विद एयर इंडिया। आप जैसे जानते हैं DITF ऐसे से अपन मुलाकात करते हैं जिनसे वी गेट इंस्पायर्ड। टुडे वी आर गोइंग टू मीट अ यंग बॉय हु इज अ पायलट विद कमर्शियल। वेलकम केशव। Thank you so much. How are you? I'm fine. How are you? मजा आ गया करके। सो नाइस टू सी अ यंग Yeah. पर्सन लाइक टू बी एन कमर्शियल पायलट। मैं तो प्लेन देखते वैसे ही घबराता हूँ, बोला आप लोग हैंडल कैसे करते हो? टेल अस अबाउट योर चाइल्डहुड। आपने किस तरह से हुआ, क्या व्हाट वाज योर चाइल्डहुड अब? So since childhood, we have been living abroad. So we have been traveling a lot. तो हम लोग जब भी ट्रैवल करते थे तो जैसे पापा बताते हैं मुझे कि मैं सीधा कॉकपिट की तरफ भागने लग जाता था। अच्छा, तो बचपन से आपका वो बचपन से शौक वो था? शौक था। तो फाइनली आफ्टर ग्रेजुएशन आई डिसाइडेड टू बिकम अ पायलट और उसके बाद फाइनली उस कॉकपिट के अंदर एंट्री मिल गई है अब। तो अपने फैमिली में भी कोई पायलट वगैरह इस टाइप के कोई थे नहीं, जिस फैमिली में कोई भी पायलट नहीं तो है। ये आइडिया जस्ट बिकॉज ऑफ योर ओन क्रिएशन? Yes, own dream to become a pilot. दैट इज ग्रेट। यानी बचपन से आपको यूं इस टाइप का था कि मेरे को पायलट बनना बनना करके। है। दैट इज अ ग्रेट थिंग करके। बहुत अच्छा लगा कि आप इतने यंग एज में भी, हम तो बचपन में भी हम लोग सोचते हैं कि पायलट बनेंगे, लेकिन इट इज अ ड्रीम विच डजंट कम ट्रू फॉर सो ऑफन करके। पायलट बनने का ये प्रोसेस कैसा होता है? बिकॉज अपने बहुत सारे यंग बच्चे जो जानना चाहेंगे इसमें, व्हाट इज द प्रोसेस टू बिकम अ पायलट? सो इनिशियली अगर आपको इंडिया में पायलट बनना है तो फर्स्ट यू नीड टू क्लियर योर 12th विथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एज कंपलसरी दोज सब्जेक्ट्स। आर द टू मेन मेन सब्जेक्ट। सब्जेक्ट्स। उसमें भी कुछ स्कोरिंग होना चाहिए, नहीं, ऐसा कुछ? स्कोरिंग इज नॉट रिक्वायर्ड एंड देन यू आपको DGCA के मेडिकल्स क्लियर करने होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेडिकल्स, क्लास 2 एंड क्लास 1। अच्छा। So class 2 are done by medical practitioners and class 1 will be at Air Force Station anywhere in India. They will call you. Oh. And then you give your DGCA exam, written exams, and after that you have to do 200 hours of flying. तो ये इसमें भी वो जो आप एग्जाम दिए थे, इसमें भी वो कुछ खास ऐसी पर्सनालिटीज वगैरह दिखते हैं कि व्हाट यूर लाइक हाइट्स वगैरह, ऐसे भी कुछ इसमें There's है? no height restriction नहीं है कुछ, लेकिन एग्जाम में भी दे वो लोग इट्स अ रिटन एग्जाम तो वो लोग कुछ चेक नहीं करते। बट आप जब एयरलाइन ज्वाइन करते हैं उस समय हर एयरलाइन के अपना एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया होता है हाइट को लेके और ये सब। और प्लस पर्सनैलिटी आपकी एज अ पायलट, मोस्टली दे सी हाउ कॉन्फिडेंट यू आर, हाउ काम यू आर इन प्रेशर। क्योंकि इन एयर आप दो पायलट हो जो पूरे पैसेंजर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, तो दे सीक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, योर इमोशनल स्टेबिलिटी कि आप कितने स्टेबल हो इमोशनली। मतलब ये व्हेन कभी चेक करते हो व्हाट इज दैट इमोशनल? दैट्स लाइक यू गो फॉर एन इंटरव्यू, that's when वो आपका टेक्निकल नॉलेज चेक करेंगे। देयर विल बी अ साइकोलॉजिस्ट विल चेक ऑल दिस थिंग्स। देयर विल बी HR सिटिंग हु विल चेक कि हाउ यू विल लुक इन देयर यूनिफॉर्म because you are going to represent their company. नेशन So that's the कंपनी। reason. Yeah. समथिंग लाइक इट्स अ ग्रेट थिंग करके। यहाँ पर इस टाइप के इंडिया के अंदर या अब्रॉड में ऐसे कोई खास प्रकार के कोई स्कूल्स या ऐसे वेर वी कैन टेल और चिल्ड्रंस के आप अपने को वहाँ से ज्वाइन करेगा तो इट विल बी वेरी इजी टू बिकम अ पायलट, समथिंग लाइक दैट? ऐसा कोई फ्लाइंग स्कूल नहीं है। पायलट इज अ कोर्स टोटली डिपेंडेंट पर्सन टू पर्सन कि एंड प्लस योर ट्रेनिंग इफेक्ट्स डेफिनेटली कि आप अच्छे फ्लाइंग स्कूल से फ्लाइंग करोगे तो यू विल गेट बेटर नॉलेज, तो आपको वो आगे इंटरव्यू में काम आएगी टू जॉइन एन एयरलाइंस। इंडिया में अगर आप राजस्थान में बात करें स्पेसिफिकली फॉर गर्ल्स तो हमारे पास बनस्थली विद्यापीठ है। ओ, जयपुर में? जयपुर में तो वो, लेकिन वो गर्ल्स के लिए है ओनली। ओके। तो राजस्थान में उसके अलावा कोई अभी फ्लाइंग स्कूल है नहीं। अच्छा। बाकी इंडिया में देयर आर अदर 30 फ्लाइंग स्कूल्स इन डिफरेंट स्टेट्स। तो ये जो अपने राजस्थान के जो मेजोरिटी अपने बच्चे मोस्टली राजस्थान में हैं, हम्म तो आप ये कहना चाहते हैं 12th कर ले में हम्म जिसके अंदर 2 सब्जेक्ट कंपलसरी है, कंपलसरी है फिजिक्स और एंड उसके बाद में दे हैव टू अप्लाई इन विच टाइप ऑफ कॉलेजेस इफ इट इज नॉट इन राजस्थान और वेयर? आफ्टर दैट यू अप्लाई
on DGCA website you get a computer number, you give DGCA exams. ओके, उसके बाद यू कैन, आप फ्लाइंग तो कहीं से भी कर सकते हो तो इंडिया में. डीजीसी का फुल फॉर्म व्हाट इट इज लाइक? इट्स डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन. अच्छा, ये एक इट्स स्पेशल, इट इज स्पेशल एंटिटी जो आपको लाइसेंस एंड एवरीथिंग वो इशू करके देंगे. तो दैट इज आफ्टर 12th यू गो आफ्टर ऑनलाइन 12th, यस, यू गो अप्लाई ऑनलाइन, देयर, अप्लाई देयर. और उसके बाद में वो लोग क्या करेंगे अगर आप इसमें आ गए तो? देन आप एग्ज़ाम पास करेंगे, फिर आप फ्लाइंग स्कूल में जाएंगे, वहाँ पर आप अपनी ट्रेनिंग करेंगे, फ्लाइंग ट्रेनिंग. उसके बाद आप वापस डीजीसीए में आके अपना लाइसेंस अप्लाई करेंगे. तो लाइसेंस कितने आवर्स के बाद मिलता है? 200 आवर्स के बाद में आपको फ्लाइंग, कमर्शियल लाइसेंस मिलेगा, अच्छा, कमर्शियल पायलट लाइसेंस, जब ये CPL. ट्रेनिंग देते हैं तो हाउ इज दैट ट्रेनिंग हैपेंस करके? यू आर सिटिंग विद समबडी एल्स, और ये सिर्फ थियोरेटिकल होता है या प्रैक्टिकल? हाउ दे डू दिस? First, we have a briefing. Before going for every flight, we have a briefing with an instructor कि हम आज की फ्लाइट में ये सब चीज़ें करेंगे ऐसे. देन वी गो फॉर फ्लाइट विच इज़ कॉल्ड एज अ सॉर्टी. तो हम लोग फ्लाइट पे जाते हैं, हम जो डिस्कस किया हमने ब्रीफिंग में वो सब चीज़ें, नॉर्मल अब नॉर्मलिटीज़ एवरीथिंग, वो हम प्रैक्टिस करते हैं. एंड देन वी कम बैक एंड देन वी हैव अ डीब्रीफिंग सेशन. ओके, What all we discussed, what all we did, and how can we improve that. अपन ने ये कोर्स, तो इसका कॉस्टिंग वगैरह अंदाज से कितना होता होगा एक बच्चों को अगर पायलट बनना हो? तो ये डीजीसी में हाउ मच अगर इट आपको विल? केवल कमर्शियल पायलट लाइसेंस चाहिए तो एवरेज कॉस्ट 30 to 35 लाख रुपीस है, ओके, which cost your training and your licensing and एंड everything. हाउ मेनी इयर्स इज विल बी दिस कोर्स? It depends person to person and your flying school, आप जहाँ पर फ्लाइंग कर रहे हैं, अगर उसकी फ्लीट अच्छी है तो आप 1.5 ईयर में कर सकते हैं. अच्छा, तो 12th के बाद 1.5 ईयर में हाँ, यू कैन बिकम अ कमर्शियल पायलट? a commercial pilot license holder, होल्डर, not a pilot. ओके, फिर Pilot is, लाइसेंस मिलने के बाद then you apply in the airlines. फिर तो जॉब मिलने पे है करके? हाँ, फिर आपका जॉब मिल जाएगा. तो अब इसमें व्हेन वी कम आफ्टर स्पेंडिंग अ बॉय इतना खर्चा करने के बाद में, तो व्हाट आर द जॉब प्रोस्पेक्ट्स स्पेशली इन इंडिया? In India, अभी after COVID, job prospects are like very good. ओह, आप अभी every month there is hiring going on and each and every airline is hiring currently. तो प्लस आई थिंक गवर्नमेंट इज आल्सो डेवलपिंग सो Government मेनी, is also their Udan scheme. They are developing so many airports और airlines को वो सब्सिडी देती है कि आप इस एयरपोर्ट पे जाओगे तो आपका टैक्स नहीं लगेगा, लैंडिंग तो फीस नहीं अयोध्या का भी, लगेगी. अयोध्या का भी ऐसा ही वो है. भी आ रहा है क्या? हाँ, तो आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी. यस. तो इसमें पायलट के अलावा भी एनी अदर प्रोस्पेक्ट आल्सो? यू नेसेसरली हैव टू बी ऑन द फ्लाइंग और यू कैन बी इन द मेंटेनेंस, और ये भी एक जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है इसमें? जॉब, अगर आपने ट्रेनर हो, कमर्शियल पायलट लाइसेंस लिया है तो आप इंस्ट्रक्टर बन सकते हो फ्लाइंग स्कूल में. दैट आप इज आल्सो ग्राउंड एक, इंस्ट्रक्टर बन सकते हो, सिमुलेटर इंस्ट्रक्टर बन सकते हो, ये सब चीज़ें हैं. तो देयर आर लाइक वेरियस ऑप्शंस व्हिच आर अवेलेबल वगैरह. इसमें फिर अगर वो लड़का, मैंने सुना कई बार कि बाहर के एयरलाइंस में और इंडियन के एयरलाइंस में शायद कोई डिस्पैरिटी इन द पे स्केल वगैरह कुछ भी है? बाहर की एयरलाइंस में आपको पे ज़्यादा मिलता है, वो क्या लेकिन रीजन है? रीज़न इज जस्ट बिकॉज यू आर लिविंग योर ओन कंट्री, यू आर लिविंग योर फैमिली बैक एंड देन यू आर वर्किंग फ्रॉम फॉर देम. ओके, दैट्स द रीज़न. प्लस वो थोड़ी वर्ल्ड एयरलाइंस है, दे आर ट्रैवलिंग ऑल इंटरनेशनल फ्लाइट्स. तो ऐसा भी तो हो सकता है कि दे प्रेफर इंडियन पायलट्स बिकॉज आप लोग का जो डेडिकेशन है व्हिच दे मे नॉट बी फाइंडिंग इन सम अदर्स. ये ये भी भी एक वन ऑफ द वन रीजंस ऑफ द हो रीजंस सकता कुड बी है. देयर Yes. कि वी आर नोन फॉर लाइक आईटी इंडस्ट्री में आप देखेंगे यूएसए में काफी सारे इंडियंस आर इन द टॉप लेवल वगैरह. हम्म. ये भी हो सकता है कि द इंडियन पायलट्स में भी मोस्ट सॉफ्ट आफ्टर हाँ, होगा कि भाई हमको ये लोग ही इंडियन चाहिए पायलट. वगैरह. इसमें भी एक हो सकता है करके. यस, वो एयरलाइन टू एयरलाइन, इट ऑल डिपेंड्स उनका क्या. तो बट चांसेस आर ऑलवेज देयर यस, टू चांसेस गेट. आर ऑलवेज देयर यू कैन गेट अ जॉब अब्रॉड. और ये जॉब कितने इयर्स तक अवेलेबल है लाइक अपने बाकी एज अ के कमर्शियल सर्विसेज? पायलट यू कैन वर्क अंटिल यू आर 65 years old. ओह ओह, अच्छा, एंड दैट 65 इज फॉर फ्लाइंग इन एन एयरलाइन. उसके बाद भी आप इंस्ट्रक्टर बन सकते हो, यू कैन कंटिन्यू योर इवन फ्लाइंग. आफ्टर 65? यस,
So there are And still opportunities. yes, because you have to go through a medical every year, and if you are medically fit, आप continue कर सकते हो flying आपकी. इट्स अ ग्रेट थिंग करके। एक मेरे ये जानना है कि अपन बॉयज में गर्ल्स के लिए भी आज मैंने आई वाज फ्लाइंग टू हैदराबाद, तो मैंने वो सुना कि लेडी व्हाट इज दिस, यानी अपने गर्ल्स को भी काफी अच्छा ओपनिंग है ये अपॉर्चुनिटीज नाउ। गर्ल्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अभी. बहुत सारी एयरलाइंस दे आर कमिंग विद only female pilot vacancies because they want to maintain the ratio of male and female in the airlines. वाओ ग्रेट। And girls are like, I have flown with many female captains. They are like super flyers. ओके Like दैट्स ग्रेट। in India we have वो thinking कि अरे लड़की है कैसे उड़ाएगी, डर 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 लगता होगा इसको उड़ाने में, ऐसा करके नहीं, but they are super. तो आप ये कहना चाहेंगे सुनने वालों को जो भी गर्ल्स सुन रही हैं, यू हैव ए वेरी गुड अपॉर्चुनिटी नाउ, वी आर हियरिंग फ्रॉम मिस्टर केशव, आपके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है करके। तो यू ओनली हैव टू स्कोर 2 सब्जेक्ट्स में अच्छे से मार्क्स लेने हैं करके। इसके जो जॉब के जो बहुत सारे जो स्ट्रेस एंड प्रेशर्स है, हाउ आर दोस करे, दिस आर इजीली कोपेबल और लाइक नॉर्मल जॉब के जो भी है प्रेशर्स, और It's इसके कुछ not अलग like टाइप के? normal job, क्योंकि नॉर्मल जॉब में if you are suffering something in your personal life, it if it affects your official life, it doesn't affect that much. लेकिन अगर आप पायलट है तो आप जैसे ही कॉकपिट के अंदर घुसे हैं तो आपको वो चीज़ भूलनी पड़ती है कि पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, क्योंकि यू हैव अनदर 180 पैसेंजर्स सिटिंग बिहाइंड यू. उनकी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी है. अब अगर आप मेंटली नहीं स्टेबल है तो you can always say no, I cannot fly today. That's a great thing करके। Because you are not safe to be in air. Then in air you are the two persons who are responsible for the passengers behind you, also the other aircrafts flying around you. Oh, you have to be, Yes, you have to be mentally stable. तो ऑन एन एवरेज ये जो फ्लाइंग आवर्स रहता है एट अ स्ट्रेच इट कैन गो अप टू मैक्सिमम, फॉर एग्जांपल लाइक यूएसए आई थिंक इट इज अबाउट 16 घंटे Yes. ऐसे, तो वो एट अ स्ट्रेच या उसी के अंदर भी आपके पायलट्स No, उसी there are फ्लाइट multiple pilots on those routes. On There are those. 4 pilots going, so at a time only 2 can be in the cockpit. सो तो दो those रेस्ट 2 are resting. फिर उसके बाद में वो 2 आते हैं and they keep on changing accordingly, according to company policy जो भी होती है उनकी. एक ये बहुत अच्छा का थोड़े से मेरे एक वो विचार आ रहे थे कि एक कॉमर्शियल पायलट, एक एयरफोर्स पायलट, इसमें या एक वो स्पेस शटल, तो इसमें क्या स्कोप रहता है करके, आर दे लाइक सेम और वो अलग चीज है, समथिंग लाइक दैट? Commercial is totally different. Commercial is basically आप कार्गो फ्लाइट्स कर रहे हो या पैसेंजर्स को लेके जा रहे हो. And military is you are doing transportation of military aircrafts या military resources और and then your fighter flights and all. तो इसमें मेन डिफरेंस यही है कि कमर्शियल में यू आर मिलिट्री एयरक्राफ्ट में आप अकेले हो, यू आर सोलली रेस्पॉन्सिबल फॉर योरसेल्फ, योर डिसीजन मैटर्स टू यू. कमर्शियल में आपके साथ में इतने सारे लोग हैं तो आपका एक डिसीजन उन सब की लाइफ को भी अफेक्ट कर रहा है, तो आपको वो सब चीज़ें देखनी पड़ती है. बट ट्रेनिंग एस्पेक्ट में दोनों ट्रेनिंग इज ऑल्सो डिफरेंट क्योंकि दोस एयरक्राफ्ट मिलिट्री एयरक्राफ्ट आर वेरी फास्ट. ओके एंड दे कैन बी done into many maneuvers you can do with military aircraft, fighting tactics and all. वॉर में आप कैसे लड़ोगे, वो सब चीजें, वो सब कमर्शियल पायलट को नहीं सिखाया जाता है. व्हाट अबाउट स्पेस पायलट? स्पेस इज अनदर डिफरेंट थिंग. दे आर हैविंग एंटी ग्रेविटी ट्रेनिंग और वो सब चीजें कि आप स्पेस में जाओगे, ग्रेविटी नहीं होएगी तो आप कैसे रहोगे वहां पर, ये एक अलग ही, वो अलग एक उनकी so ट्रेनिंग. even in pilots there are various, yeah, certain there are helicopter pilots who are different from अच्छा aeroplane pilots. so a commercial pilot can be a helicopter pilot possible or also vice versa yeah. भी हो सकता है. yes. ओके आजकल तो मैंने देखा बहुत सारे HINS हाई कंपनीज के भी अपने खुद के, हाँ, तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी पायलट बन सकते हो भी हो आप. सकते हैं करके. दिस विल बी ए ग्रेट थिंग करके. yes. आई थिंक इट हैज बीन ग्रेट टॉकिंग टू यू. बहुत अच्छा लगा कि बिकॉज ऑफ टुडेज टॉक people will come to know the various opportunities which are available in online, and especially from all people, you are I think one of the leading
पर्सन है. Thanks. So nice to meet you. All the best. Thank Thank you. Thank you That's so all. much. थैंक यू. नमस्कार. अगले बार मिलते हैं नए किसी से. आज की मुलाकात के लिए थैंक यू.